मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरगाह शाह मर्दां के मुतालिक यजीदी सोच वाले अमानतुल्लाह खान के मैंने कुछ क्लिप्स अभी देखे, जिसके अंदर कुछ बातें उन्होंने कही जो बड़ी अजीबोगरीब थी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अमानतुल्लाह खान का करबला के साथ रिश्ता क्या है। अमानतुल्लाह खान 2016 में जब पहली बार चेयरमैन बने तब भी इन्होंने माली वसीम खान मोहित खान के फेवर करने के लिए आते ही महमूद प्राजा साहब को हटा दिया था और एक एफिडेविट उसके फेवर में बाकायदा उन्होंने कोर्ट में दिया था। उसके बाद ये जब 2019 में बने, उस टाइम पर जब हम लोग केस लड़ रहे थे तो इनके वकील का ये एफिडेविट आया कि नर्सरी का बेहतरीन इंतजाम माली वसीम खान एंड पार्टी कर रहे हैं और ये जगह इन्हीं के पास रहनी चाहिए और इसका किराया कुल 27,000 रुपया महीना का होना चाहिए। जबकि वक्फ एक्ट के हिसाब से क्या होता है कि जो सर्कल रेट होगा उसका मिनिमम रिजर्व प्राइस उस टाइम पर 2014 के जो रिलीज रूल थे उसके हिसाब से 2% रिजर्व प्राइस होगा। उस लिहाज से भी 58 करोड़ 71 लाख रुपया सालाना का किराया मिनिमम रिजर्व था एक्ट के हिसाब से। और ये क्या कह रहे थे कि मैंने वैल्यूएशन कराई है साहब, 3 लाख कुछ रुपया जो है साल का होना चाहिए सिर्फ। कहाँ 58 करोड़, कहाँ 3 लाख। और इन्होंने यहां तक का जब वहां से 50 लाख रुपए डैमेजेस उसके ऊपर लगे और उन्होंने दिए तो ये फैल गए कि साहब ये 50 लाख रुपए वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड इस जगह की मालिक है, क्योंकि ये वक्फ खोर, इस वक्फ खोर को तो वक्फ खाना है अमानतुल्लाह खान को, ये सोच वाले को, तो इनके लिए हर जमीन का मालिक होता है कोई, जबकि कानून के हिसाब से वक्फ की जायदाद का मालिक अल्लाह ताला होता है। कोई वक्फ बोर्ड किसी वक्फ जायदाद का मालिक नहीं हो सकता, सिर्फ वो उसकी देखरेख करने वाले हो सकते हैं और वो देखरेख दिल्ली वक्फ बोर्ड या कोई वक्फ बोर्ड भी कर सकता है और डायरेक्ट कोई ट्रस्टी या मुतवल्ली भी कर सकता है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जितने शिया औकाफ हैं, जितने भी, क्योंकि यहां पर शिया और सुन्नी औकाफ अलग अलग नहीं है, वो वक्फ बोर्ड अलग अलग नहीं है, तो लिहाजा उनकी डायरेक्ट मुतवल्लीशिप, डायरेक्ट ट्रस्टीशिप, डायरेक्ट गजेटेड मुतवल्ली वहां की अंजुमनें हैं। उन अंजुमनों के अपने इलेक्शंस होते हैं, अपने आप कमेटी चेंज होती हैं, मगर आजादी से आज तक अमानतुल्लाह खान या जैसे किसी और चेयरमैन ने कभी भी 70 साल में वहां पर 2019 से पहले कमेटी नहीं बनाई, क्योंकि ये बना ही नहीं सकते थे इलीगल तरीके से। अब इन्होंने क्या खेल खेला, जब इनको ये सामने आ गया कि हमें इस जगह के ऊपर, अब जब 2019 में इनके तमाम दलीलें फेल हो गई, 27,000 रुपए किराया होना चाहिए वो फेल हो गया, नर्सरी वाले के पास ही जगह रहनी चाहिए माली, ये सब मैं एफिडेविट की बात कर रहा हूं जो अमानतुल्लाह खान ने फाइल कराए कोर्ट के अंदर। अब आप बताइए इससे ज्यादा जलालत और घटियापने की बात हो सकती है कि जोर बाग के अंदर 27,000 रुपए किराया और आज आ गई ये बात कह रहे हैं साहब मैं तो ये भी शिया हैं वो भी शिया हैं। अरे ये शिया और सुन्नी की बात करना छोड़िए, क्या शिया में वसीम रिजवी नहीं है क्या? वसीम रिजवी जैसा मुर्तद भी तो शिया ही है। 2010 में अंजुमन में आया, 2011 में मैंने आके देखा तमाम नर्सरी वाले को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम दस्तावेजों में हेराफेरी की गई थी, एग्रीमेंटों में हेराफेरी की गई थी। तो मेरे जरिए, उस टाइम में वक्फ सेक्रेटरी था, पुरानी अंजुमन के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, कागजों में हेराफेरी की, धोखाधड़ी की, जालसाजी की, नर्सरी वाले के साथ मिलकर फायदा पहुंचाने की, ये तमाम FIR दर्ज हुई।
जिस एफआईआर में आज तक माली वसीम खान को तारीखों पर आना होता है और बाकायदा जितने लोग थे, जाफर अब्बास सफी उसके अंदर शामिल थे जिनके दस्तखत थे, उनसे पूछिए कितनी बार क्राइम ब्रांच में वो होके आ चुके हैं, उनके दस्तखत मैच किए, उनके हैंडराइटिंग मैच करी, उसके अंदर और लोग जो जो कमेटी का ट्रायल कमेटी मेंबर्स थे उन पे एफआईआर दर्ज हुई। तो क्या वो शिया नहीं थे? ये क्या नौटंकी है भाई, शिया लाए, हम शिया लाए? ये नौटंकी नहीं चलेगी। आप छांट के ऐसे बेईमान शियाओं को लाए हो जो शिया तुम्हारे कठपुतली हैं। आप ये बताइए कि आपको मिला वो पीसीएस अफसर, वो अर्शद दे दी 126 करोड़ के गबन का, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, जिनके कुर्की तक के आदेश हुए घर के, जो पीछे मुजफ्फरनगर भाग के छुपते फिर रहे थे, उनको आप जो है सदर बनाएंगे दरगाह शाह मर्दा का। और मेंबरान के बारे में बताऊं, वाइस प्रेसिडेंट है, उनके क्रिमिनल डोजियर्स हैं, उसके अंदर जितने मेंबर्स हैं आफाक के साथी तक उस कमेटी के मेंबर हैं। तो ऐसे लोगों को आपने कमेटी में लेकर आए हो, तो आप ये बातें छोड़ दीजिए कि मैं शिया लाया हूं, शिया की चाय नहीं पी, और ये नौटंकी छोड़ दीजिए। अब बात आती है नईम फातिमा काज़मी की। नईम फातिमा काज़मी शियाओं की तरफ से शिया वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए खास तौर से और तमाम औकाफ के अंदर अपनी राय शुमारी देने के लिए, उनके तहफ्फुज के लिए उनको मेंबर बनाया गया है। और जो ये कल कह रहे थे, क्योंकि झूठे और मक्कार हैं ये अमातुल्लाह खान, ये कल कह रहे थे कि मैडम कहती हैं कि मुझे शियाओं की नुमाइंदगी दे दी जाए। अरे मैडम क्या कहती हैं? उनका तो सिलेक्शन ही शिया मेंबर की तरह हुआ है। और शिया मेंबर किस लिए होता है बोर्ड के अंदर? आज से पहले तारीख उठा के देखो ना, अगर पढ़ लिख लेते तो ये बात बोलते ही नहीं तुम। शिया मेंबर होता है क्योंकि सुन्नी चेयरमैन अगर है, सुन्नी मेंबर्स हैं, तो शिया मेंबर शिया प्रॉपर्टीज के मुतालिक फैसलों के अंदर शामिल रहेंगी। और शिया कमेटी की तारीख आप उठा के देखें, शिया मेंबर चेयरमैन होता था। तो ये बातें तो आप छोड़ दीजिए। आप जो चोरी कर रहे हैं, उस चोरी के खिलाफ आपने शिया औकाफ के ऊपर जो गड़बड़ करनी थी, उन्हें लूटना था, उस वजह से आप जो है शिया मेंबर को उल्टा जो है डरा रहे, धमका रहे हैं कि वो कुछ ना बोले। अब आप कौम के लिए बहुत अहम बात बता रहा हूं। 2019 में जब ये मेंबर साहिबा इसमें आई दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर, तो इन्होंने बाकायदा जब यहां पर अमातुल्लाह खान की हेरा फेरियां देखी, तो उन हेरा फेरियों को देखने के बाद इन्होंने बाकायदा उसकी एफआईआर दर्ज कराई, उस पर कंप्लेंट कराई। और उस कंप्लेंट के टाइम पर बाकायदा जो मैडम ने घोटाला पकड़वाया, ये आप देखें, ये इतना अहम दस्तावेज दिखा रहा हूं मैं आपको। दिल्ली वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ की चोरी, नईम फातिमा काज़मी और चौधरी शरीफ 2 मेंबर थे, उन्होंने तमाम दस्तावेज दिए और वहां पर बाकायदा उस 100 करोड़ के गबन को पकड़वाया। ये आपके सामने है। जिसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सीओ वक्फ बोर्ड ने बाकायदा ऑर्डर जारी किया। आप इसको देखें। इट हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड बाय द डिप्टी सीओ दैट अनदर 10 केसेस आर अंडर प्रोसेस रेगुलरली। दिस इज अ ग्रेव मिसकंडक्ट। और आगे आप इसमें देखें, वेयर डिटेल्ड मॉडल रेंट agreement incorporated all safeguards to protect the interest of the board got prepared by the undersigned and it is available in the board. In effect, these properties worth then at least 100 crore rupees, कम से कम 100 करोड़ की, have been handed over to unauthorized persons without due process. ये आप लेटर देखें, ये किसका लेटर है? ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से 2019 का घोटाला है। जब ये घोटाला इनका पकड़वाया अमातुल्लाह खान का, इस शिया ईमानदार लेडी ने
जिसे बेईमान होना होता वो इनका 100 करोड़ का घोटाला नहीं पकड़वाता, हराम खा के चुप होके बैठ जाता, मगर नहीं बैठी वो, इनकी चोरी पकड़वाई। और जब इनकी चोरी पकड़वा दी और इनका 100 करोड़ का गबन पकड़ा गया तो उन्होंने क्या किया, उन अमानतुल्लाह खान ने अपने कुछ गुंडे बंदूकें लेके भेजे नई फातिमा के घर पे, और जो दस्तावेजात थे, सबूत थे, उन्हें बाकायदा लूटा गया। और उनको लूटने के बाद एफआईआर दर्ज हुई गीता कॉलोनी थाने में। और आज एक बहुत बड़ी मैं कामयाबी आपको बताने जा रहा हूं। ये आप जो हक परस्त लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ उस एफआईआर के अंदर बाकायदा बंदूक की नोक पे सरकारी दस्तावेजात लूटने के, सरकारी मेंबर से उनके घर से लूटने के 397 बंदूक की नोक पर डकैती डालने की एफआईआर में सेक्शन ऐड हो चुकी है। अब अमानतुल्लाह खान जो ये वक्फ माफिया, वक्फ खोर है, जिसने नईम फातिमा के साथ, यहां पर भी नईम फातिमा साहिबा के साथ वक्फ बोर्ड में बदतमीजी करी, शार्प शूटर्स बुलाए कई बार, और उनके घर पे उन्होंने जो हमला किया था, आज उनके गले में शिकंजा डल गया है। दफा 397 397 की सेक्शन उनकी एफआईआर में ऐड हो चुकी है। अब आपको बता दूं कौन कौन सी सेक्शन अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर में दर्ज हैं। एफआईआर नंबर 104 में सेक्शन 308, 323, 341, 397, 427, 452, 506, 34 एंड 120B। तो ये समझ लें कि ये अमानतुल्लाह खान जो ये सोच रहे हैं कि मैडम की इज्जत उछलवा के अपने चंद लोगों के साथ और उनके सामने नौटंकी करके बच जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बचेंगे और इनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। अभी आने वाले सैटरडे को 9 तारीख को 3 बजे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब के घर के ऊपर एक उलमाए कराम के साथ एक एहतजाज होने जा रहा है। उस एहतजाज के बाद चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब को ऐसे दस्तावेज देने जा रहे हैं हम लोग कि उसके बाद कौम की आंखें फटी रह जाएंगी कि कितना बड़ा वफखोर और बेईमान, और ये समझ लीजिए करबला को लूटने के लिए किस लेवल तक गिर चुका है ये शख्स। वो दस्तावेज और सबूत जारी किए जाएंगे और केजरीवाल साहब से सवाल किया जाएगा कि जो अमानतुल्लाह खान कह रहा है कि मुझसे केजरीवाल साहब और संजय सिंह ने 500 करोड़ मांगे हैं यूपी इलेक्शन के लिए, तो हम केजरीवाल साहब से पूछेंगे कि ये तमाम गड़बड़ जो चल रही है और आप उस पर चुप हैं, तो इसका मतलब जो अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने 500 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड से मांगा है। तो आप ये समझ लें कि हम उस दिन दस्तावेज जारी करेंगे, और अगर इनके ऊपर केजरीवाल साहब ने वो फौरी तौर पर अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड से नहीं हटाया तो मुल्क ही पैमाने के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनके खिलाफ एहतजाज किए जाएंगे। और जब तक इस वक्फखोर और करबला के दुश्मन यजीदी सोच वाले अमानतुल्लाह खान को, ये जो यजीदी सोच के तहत करबला को खुदबुद करने पर आमादा है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और किसी भी हाल में करबला की पाक जमीन पर इस यजीदी सोच वाले अमानतुल्लाह खान को काबिज नहीं होने देंगे। इसके अपने जो बेईमान बेईमान वफखोर जिन लोगों को ये कमेटी की शेप में लेके आना चाहता है, चंद लोगों को जो इसके पैरोल पर हैं और कुछ शाहों को बेवकूफ बना के इसने उनको ले आया है, और इसका एजेंडा मोडस ऑपरेंडी यही है कि अगर अंजुमन हैदरी हट जाए तो 1300 करोड़ के केस के अंदर जो वक्फ माफिया है उसका केस वो जीत जाए और जो ये जमीन है 50,000 करोड़ की ये इसके पास आ जाए। तो इस बात में हम लोगों को लास्ट में आप लोगों से यही मोमिन से अपील है कि परसों जब हम सबूत जारी करेंगे उसके बाद आप खुद फैसला करें कि क्या सच्चाई है और क्या हक है। इंशाअल्लाह जीत हक की होगी और ये जो नाहक हैं, ये जो यजीदी सोच वाले हैं, ये रुसवा होंगे।
इंशाअल्लाह। सलाम।